ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा। ये आगे विकास से भी 10 रुपए दिए हैं। कहा तुम्हारे 10 और कहते हैं तुम्हारे 74 रुपए इतने पटा चलेंगे सवेरे तो मालूम हुई। और ये आगे मिस्त्री इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलमबंद इनाम दे, कहते हैं जूतों को भोग की लाठे। और ये आगे भैया गुमनाम 10 रुपए कलमबंद दे रहे हैं, कह रहे इतने खन सता लो सुबह तुम्हारे फीके जूता चलेंगे। काम मर रहा है ऊपर है का मालिक नहीं मारूंगा अंजू, मत मारे मालूम। अगर तुम चाहती हो तो नहीं मारूंगा, लेकिन सजा जरूर दूंगा इसको। नहीं मालिक, आज के दिन अगर सजा ना दिया तो ये शांति नगर का हर एक इंसान बिगड़ जाएगा। नहीं मालिक, और इसी तरीके से हर इंसान बिगड़ा रहा। और ये आगे हमारे भैया अनूप ये लखनऊ की तरफ से ये भी 10 रुपए दिए हैं। कहा छोड़ देंगे। और ये आगे हमारे भाई रजोल इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलमबंद इनाम दिए हैं, कहते इतनी टाइम तो उधम ले सुबह। सुबह कहाँ होगा रे? यहाँ के भगवान हम खुद हैं। हम चाहेंगे तो सूरज निकलेगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। 3 दिन भोरू नहीं। इसको सजा जरूर दूंगा मेरे वफादार लोगों। बाल दो खंभे से और लाभ 50-50 इधर उधर से। और ये आगे सुनील, ये आगे हमारे भैया सुनील और निसार मास्टर ये सलारपुर की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिए हैं। और उनका कहना है जूता मट्ठम भेज रहा। नहीं मारूंगा अंजू, मत मारो मेरे बापू। और ये आगे हमारे भाई रजोल इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलमबंद इनाम दिए, कहते हैं पिछवाड़े से निकल रही हवा है बंद है। ओ भैया हेलो, थोड़ा तुम लोग पीछे बढ़ जाओ यार, वो गाड़ी वाले दिखाई नहीं दे, पीछे बढ़ो। नहीं मारूंगा अंजू, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। मालिक कौन था काम? ज्यादा कोई भारी काम नहीं है अंजू। और ये आगे हमारे भैया राम जीवन चुंगी के निवासी 10 रुपए कलमबंद दे रहे हैं, कह रहे गरीबों को मत सताओ वरना सुबह तुम्हारा चुकलवा तुम्हारे। और ये आ गए हमारे भैया गुड्डू गोड़िया खगसिया माऊ निवासी 10 रुपए का कलमबंद इनाम आपको दिए हैं। शुक्रिया। गुड्डू गोड़िया का कहना है सुबह इतना मारे जइयो तुम्हारे लिए एक बाल्टी पानी गुड्डू गोड़िया लेके। गुड्डू गोड़िया खगसियामा में तुमको रहना है कि नहीं रहना? 50 कह रहा हूं, तुम्हारे पूरे 60 हम कर दे हैं। और ये आ गए तुम्हारे चाहने वाले महाराज जार वाले, वो ऐसी ये 50 रुपए का कलमबंद इनाम आपको दिए हैं। 60 पूरे 50 बताए रहो। आओ चली रानी महाराज की फरमाइश पूरी करो। ए अंजू, वास्तव में एक बार हमें अपने सीने से। और ये आगे हमारे भैया रजोल इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलमबंद दे रहे हैं, कह रहे पब्लिक भी तुम्हारे जूता मारेगी, टेंशन ना। और ये आगे अनूप लखनऊ की तरफ से ये भी 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिए हैं। और उनका कहना है अबे तो गरीब मार रहे हो, सुबह तुमका मालूम। अरे सुबह होगा तब देखा जाएगा, जब तक के जमाना है तब तक के आधा धुंधु नगरी गड़ा। और का मौका बार बार नहीं मिले। ये हमारे भाई साहब आ गए सुनील सलारपुर की तरफ से। हाँ 10 रुपए आपको दिए हैं। कहते प्यार झमक के होना चाहिए, गाने की फरमाइश है जैसे चुए महुआ राजा। और ये आ गए हमारे भैया अंसार, तुम्हारे चाहने वाले। अच्छा अच्छा, ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम आपको दिए हैं। क्या कहते हैं? आधे अमरेश पूरी तरह इज्जत लूट लो। और ये आ गया हमारे भाई चंद्रभाल मिस्त्री इंदिरा नगर के निवासी। अच्छा, कहते हैं लाठी हमारे पास बहुत अच्छे पिछवाड़े पूरी 3 पीस। हाँ ए अंजू मेरी जान, इस वक्त हवेली मत चलो, हवेली का नजारा देखकर एकदम तबीयत मस्त हो जाएगी। एक से एक फुलवारी, एक से एक फूल, पानी पिया रहे हो तुम्हारा बाप।
मालिक जाने तो मुझे छोड़ क्या नजारा हवेली का देखो मेरी जान। नहीं मालिक। हाय हाय अनजान। और अब चली रानी मालिक। हो और ये आगे हमारे भैया रजोल इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं। कह रहे इतने खन तो प्यार कर रहे हो, सुबह तुम्हारे जूता चलेंगे। और ये आ गया हमारे भाई गुड्डू इंदिरा नगर के निवासी। कहते हैं मिस्त्री तुमसे बढ़िया लाठी हमारे कहे पास हैं है। रे? कहते हैं शकील भाई टेंशन मत लो, तुम धनाधन कै रुपया है? अरे बहुत। कै बोले? 50 90 कट्टे हुए। अब किन कई बार बोले? 10 और अब चली रानी मालिक जाने तो मालिक। ओहो और ये आ गया अनूप लखनऊ के निवासी 10 रुपए कलम बंद दे रहे हैं। कह रहे इतने खन जितना करना है कर लो, सुबह तो तुम्हारे जूता चलेंगे। और अब चली रानी मालिक। करऊ नमन की मानी गोरिया चल कई देखौना, रनिया चल कई देखौना, हमरे बंगले की बहार गोरिया। और ये आगे हमारे भैया अनूप लखनऊ की तरफ से ये 10 रुपए का कलमबंद इनाम दिए हैं। और उनका कहना है ये इश्क बड़ा सताता है जो बिस्तर तक ले जाता है। सुनो। अब चली रानी हो रानी करऊ नमन की मानी गोरिया चल कई देखौना, रनिया चल कई देखौना, हमरे बंगले की बहार। और ये आगे राहुल डीजे की तरफ से 10 रुपए आए हैं। 10 रुपए राहुल डीजे का कहना क्या है, मत छेड़ किसी लड़की को, ये इधर खड़े, मत छेड़ किसी लड़की को, वहां बाप होगा, आज नहीं तो कल तुम भी एक लड़की के बाप हो। और हमने शादी ही नहीं किया, कंवारे हैं ऐसे ही। और ये आगे हमारे छन्ना दीवाना बबलू मस्ताना आपको दे रहे हैं 5-5 आना। कह रहे हैं इतना मत सताओ किसी गरीब को वरना तुम्हारे तो जूता पड़ेगा। अरे हाँ और ये आ गया हमारे भाई रजौल इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलम इनाम आपको दिए हैं। कहते हैं लाठी तो जाएगी, पिछवाड़े तो जाएगी। चांदी का बंगला सोने की खिड़की ऊपर झालर। हेलो। और ये आगे हमारे भैया सुनील ये सलारपुर की तरफ से ये भी 10 रुपए का कलमबंदी दिए हैं। गजब प्यार झमकते हो। और ये आगे निशा टेंट हाउस 10 रुपए कलमबंद दे रहे हैं। कह रहे प्यार बहुत बढ़िया करो। और ये आ गया हमारे भाई राम जी दीवाना और विकास मस्ताना देते हैं 5-5 आना। कहते हैं लगे रहो वरना हो मस्ताना। सोने की खिड़की ऊपर झालर रेशम की। चांदी
गया हमारे भाई उमेश टेंट हाउस। कहते हैं अधिक टाइम चाहे कुछ कर ले, सुबह लाटरी जरूर चाहिए। चांदी का बंगला, सोने की खिड़की, ऊपरी झालरी रेशम की, फूल चापड़ा मामा हो, फूल चापड़ा मामा, पकड़िए हमारी बहिया गोरिया चल रनिया चल गई देखना हमरे बनले की बहार। प्रति हूँ मालिक और तुम्हारा सुनो पाप और मालिक तुम्हारा सुनो, हम गरीबों को इतना तताओ नहीं, मार डालो हमें और हमको मंजूर है, मेरी इज्जत पे धब्बा लगा। और यहाँ राहुल डीजे रोहित डीजे 10-10 रुपए कलम बन दे रहे हैं, कह रहे प्यार बहुत बढ़िया होना चाहिए। और ये आ गया हमारे भाई रजोल इंदिरा नगर के निवासी। इन भाई साहब का कहना है जितने लोग खड़े हैं सब बैठ जाएं। हेलो, ये आगे हमारे भैया चंद्रभाल इंदिरा नगर की तरफ से ये भी 10 रुपए का कलम बंद दिए, एक हाथ गरीबन कितना न सताओ। जावा कहा प्यारी अंजू मेरा मान जा, हेलो प्यारी अंजू मेरा मालिक, दूर सारी करीबी हो जाए, राज रानी बना करके रखूं तुझे, तेरी किस्मत ये अंजू जब नगर की तरफ से ये भी 10 रुपए दिए, कहते प्यार झमक के हो। और ये आ गए हमारे भैया छंगा 10 रुपए कलम बन दे रहे, कह रहे कि प्यार तुम ना कर पा तो हमारे। और ये आ गया हमारे भाई राहुल डीजे, जहाँ कहीं भी हो स्टेज बंद के सामने आए भाई बुला तो आया भगवान मरी और यहाँ पर उत्तम आया भगवान बता, एक दुखी आया पर परेशान मान जाओ, तू कहाँ है छिपा, और भगवान जल्दी गया तो पति की तरह ला। हेलो, ये आगे राधा लाइट टेंट हाउस, उनकी तरफ से ये भी 10 रुपए का कलम बंदी नाम दिए है, गजब प्यार झमक के हो ले भैया पीसी माँ। तो कब से समझा रहा पर तुम मानी नहीं, घमंडी चखाऊंगा सारी चमड़ी खुरक कर मैं बाहर करूं, बदजुबानी की तुझको चल चल आज होगा तेरे साथ महाभारत, आज हम करेंगे महाभारत। साले कुत्ता, वो बहनी ने उतार, चाहे जितनी गालियां दे ले दिनवा, वो बहनी ने उतार, तेरी गालियों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज देख कर ही लौंडिया के हालत में क्या बनाता हूँ, ऐसी हालत बनाऊंगा कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। रोक सकता है तो रोक इसको, और हमारे लिए
और ये आगे हमारे भैया अनूप दुर्गा टेंट हाउस बंदीपुर के निवासी 10 रुपए कलम बंद रहे सीने पर। और ये आ गया हमारे भाई चंद्रभाल मिस्त्री इंदिरा नगर के निवासी 10 रुपए कलम बंद इनाम दे के लौड़ियों को उठाए ले गयो। आओ स्टेज अब लाठे नहीं बिछा दी। देख साले दिनवा, आज तेरे घर की इज्जत को हमने ऐसे बिखेरा है जैसे कांच के टुकड़े टूटकर बिखर जाते हैं। अब तू क्या, यह शांति नगर का कौनो इंसान मेरे बाप की बात को इनकार नहीं करेगा। और भगवान कसम, जिसने भी इनकार किया तो माँ कसम उसका अंजाम होगा सजा। मेरी बहन, आज मैं तुझे किस हालत में देख रहा हूँ अंजू। और प्यारी बहना, और जरा लब हिलाबो। और प्यारी बहना, और जरा लब हिलाबो। और किसी ने हालत बनाई बता। बहना तुमको कसम है हमारी अंजू। बहना तुमको कसम है हमारी, कितने हालत बनाई। बोल अंजू, बोल ये तेरा हाल बनाने वाला कौन है? भैया हाय क्या बताऊं बे भैया जारी। हाय क्या बताऊं बे भैया जारी। लुट गई आज बहना। लुट गई आ बहना।
भैया आज अपनी झोपड़ी पर ठाकुर अभय सिंह आया था। अभय सिंह? ये भाई जी कौन है ये अभय सिंह कोई और नहीं है भैया, कौन है? ये जमींदार अजगर सिंह का बेटा है भैया। अजगर सिंह का बेटा है? बापू को तो बहुत मेरे भी तरीके से मार रहा था भैया। क्या कहा बापू को मारा है? अचानक मैं आ गई भैया, तो क्या हुआ बहन? बापू को रस्ते से खम्भे से बता दिया रस्ते से खम्भे से बना दिया और भैया मुझे अकेली पाकर ठाकुर अभय सिंह ने हमारी इज्जत को लूट लिया भैया। दिल मरा जल हो दिल मरा जल हो उस कबीले को जिंदा नहीं उसने आंसू दिए हैं आंख में उसका गंगा नहाऊंगा मैं वो हराम जाने दिया मदर मेरी झोपड़ी पे आके बाबू आज मुझे लाठी दे दो या वो अभय सिंह रहेगा या फिर तुम्हारा बेटा अर्जुन रहेगा। लाठी दे दो बाबा। समय बहुत ज्यादा हो गया। हमारा बेटा ठाकुर अभय सिंह जो दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी पर पूछताछ करने के लिए गया था अभी तक वापस नहीं आया। हम कुछ और इंतजार करते हैं। जय शंकर। यहाँ अरे भाई छोटे ठाकुर कहीं चलो तुम हवेली पर काम देखो चलो। नहीं नहीं गलती है बना करता नहीं। हाँ क्या ये क्या मतलब दूरभान नंबर हो हमारा यहाँ? नहीं 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 वह छोटे ठाकुर का तब हम चले आए। आज हम पूछो अब है आए नहीं बताइए थोड़ा। जय शंकर के पापा तो हो गया और काम पूरा पिताजी मेरे हो गया और काम पूरा पिताजी मेरे कर दिया हमने दिनुआ को बर्बाद है। काम से कोई इनकार अब करेगा नहीं दे दिया साले को उसका अच्छा है बेटा और वहां पर किया काम और बेटा वहां पर किया अपनी बात की तुम फिक्र ना करो जो भी होगा वो सब देखा जाएगा। तुम अपने मन में किसी बात से
तुम्हारे होते हुए हमें किसी बात की चिंता और फिक्र तो रहती नहीं है पापा। तो हर बात को छोड़ के ये बताओ, जिस वक्त तुम दिनुआ की झोपड़ी पर पहुंचे हाँ। तो बात कहाँ से प्रारंभ हुई? दिनुआ की झोपड़ी के पास हमने और रमुआ ने पहुंचकर उसको 4-5 आवाज दिया। आवाज दिया, फिर क्या हुआ? हमने कहा दीनू अपनी झोपड़ी के बाहर निकलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया अरे पापा। जवाब क्या, वो साला इतना मगरूर हो गया है। जब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया फिर तुमने क्या तो किया? हमने और रमुआ ने गुस्से में जाकर उसका टटिया फरिका सब फाड़ दिया। अरे हम लोग जवाइयम भारे भी हैं क्या? तुम हटो कुछ टटिया फरिका। अरे हटाओ साले टटिया फरिका। टटिया फरिका उसको उखाड़ करके फेंक दिया। फिर क्या टटिया हुआ? फरिका फाड़ दिया, झोपड़ी के अंदर घुस गए। घुस गए, फिर क्या हुआ? झोपड़ी के अंदर जब पहुंचे तो हमने देखा साला का दिनुआ चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था। हाँ, 1 महीने से फार्म पर काम बंद पड़ा, वो साला खाना खा रहा था। और खाना खाते हमने उसको देखा तो मारा उसके खींच तमीज को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। खींच कर लात मारा तो चारपाई के नीचे गिरा साला। बस बेटा, बहुत अच्छे। मुझसे कहने लगा कौन हो भाई, मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और तो अपना परिचय बता देते। हमने उसको बता दिया मैं जमींदार अजगर का बेटा अभय सिंह हूँ। शाबाश। तो साला कुत्ते की तरह तुम हिला। फिर जब हमने उससे जानकारी किया दीनू तुमको पापा ने मजदूरों का लीडर मुखिया बनाया है, क्या जवाब दिया? ये खेतों में काम धाम काहे नहीं हो रहा है। तो उठाया लाठी, मुझसे कहने लगा कि अभय सिंह चुपचाप इस वक्त यहाँ से जाओ और जाकर अपने बाप घमंडी अजगर से कह दो जब तक मजदूरों को पिछला पैसा नहीं मिलेगा तब तक कोई मजदूर काम करने नहीं जाएगा। और तुम इस बात को खड़े खड़े सुनते रहे? नहीं पापा। क्या किया फिर? इतना जैसे ही उसने कहा हमने उसको मारना शुरू किया। बहुत अच्छे। मार मार कर बेहाल कर दिया, साले को रस्से में बंधवा लिया, शाबाश। खींच कर हमेली लेकर चल दिए। अरे वाह बेटा। तब तक उसी मौके पर उसकी बेटी वहाँ अंजू आ गई पापा। उसके कोई लौंडिया भी है? अंजू नाम था। जरा बताओ, उसकी बेटी अंजू आ गई। इससे पूछो, इसको मालूम। हाँ लौड़िया अंडू रहा के। अरे बहिरऊ, उसकी बेटी का नाम है अंजू। अंजू नाम था उसका, ये साला बहिरा है, वहाँ भी अंडू कह रहा था साला। तो हाँ, क्या बताओ, उसकी लौंडिया वहाँ पे अंजू आ गई। उसकी लौंडिया अंजू आ गई, जिसको देख करके मुझसे रहा नहीं गया पापा। मैं बेचैन हो गया। हाँ। क्या बताएं तुम्हें पापा, हमने उसको खंभे में दिनुआ को बंधवा दिया और उसकी लौंडिया को उठा ले गए उसकी झोपड़ी के अंदर और वहां ले जा करके हमने उसकी इज्जत लूट करके दिनुआ के सामने फेंक दिया और शांति नगर के लोगों में इतनी दहशत पैदा कर दिया है, आज से अपने मकान पर कोई नहीं रुकेगा, सब खेतों में ही काम करते नजर आएंगे। इतना होने के बावजूद अभी बैठे हो? इनको कुछ माहो कहो पापा, बहुत मेहनती है ये। चलो ऐसे काम करते रहोगे तो दिनुआ की जीते हमने रहोगे। ठोकाई किया था तो रास्ते में ये जो चाय पी रहे हैं ये तो बहुत ही मेहनती है। चलो मेहनत करते हो, चाय पी के बैठो आराम देखो से। काम करके आए तो हमसे कहने लगे छोटे ठाकुर चाय पिला दो, तो हमने कहा जाओ चाय चलो पिला दो। ऐसे काम करते रहोगे तो जीते जीते रहोगे। रहोगे, जीते रहोगे, ठीक। आराम से काम करो, जियो। और इतना जरूर समझ लो, जो 1 महीने का काम पिछड़ गया है वो काम 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। चाय पी जाओ और फिर पीछे वाला काम कराओ तू। पीछे का कौन काम है ये? वो काम पिछड़ गया है, छूट गया है। साले पीछे आओ पापा, बैठो साला, ये ठीक है, बैठो, हरामी बैठो। है। और भाई साहब आपको हो प्रणाम शिव का। तो भाई साहब और हो प्रणाम शिव का। और अब है सिंह बेटे बदला